आज हमारे साथ हैं हमारे सबसे होनहार छात्रों में से एक सुमित। और सुमित का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में पीएसएम में। तो सबसे पहले हम सुमित को बधाई देना चाहेंगे कि भाई उनका जो सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। सुमित सर आपका बहुत धन्यवाद, और आपकी लगन और मेहनत की वजह से ही हम भी सफल हो पाए। आपकी हमारे ऊपर दृष्टि बनी रही, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। नहीं, मेहनत तो देखिए सुमित आपकी है और बच्चे की मेहनत ही होती है। टीचर केवल क्या करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। तो वो जो है बिल्कुल हमने आपका साथ दिया और आपने मेहनत करी तो वो सफलता मिलनी बिल्कुल निश्चित थी। लेकिन जैसे आपको जो है बीएसएफ मिल गई है, तो अब नौकरी मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नौकरी मिलने के बाद सर अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की ये पहली नौकरी है सरकारी, और बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार को भी सब खुश हैं, परिवार खुश है। परिवार के लिए ही आदमी जॉब करता है, पूरी फैमिली खुश रहे। तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हम बधाई देना चाहेंगे भाई, परिवार में पहली नौकरी इन्होंने पाई है अपने परिवार में, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बीएसएफ में गए हैं, ये भी एक खुशी की बात है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत जो है कब और कैसे की? शुरुआत हमने कपिलकांत सर के पास की थी 2019 में ऑफलाइन, और उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ऐसा हुआ कि 2 साल में तैयारी से दूर रहा। उसके बाद फिर हमने सर का मार्गदर्शन प्राप्त किया, और इनके द्वारा यूट्यूब पर जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं वहाँ से हमने अपनी तैयारी की। जैसे ऑनलाइन की बात भी करी सुमित और आपने, और ऑफलाइन की बात भी करी, तो मैं जानना चाहूँगा बच्चों को भी, जिससे पता चले कि वो भी अपनी तैयारी को कुछ बेहतर करें, कि ऑनलाइन तैयारी करना ज़्यादा बेहतर लगा आपको या ऑफलाइन? आपके अनुसार क्या है? मेरे अनुसार जब हम सर शुरुआत करते हैं तैयारी की, तो जब हम वहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ पे अलग फील्ड होता है, वहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता। अगर हम ऑनलाइन में चले जाएंगे तो हमें उसमें पता नहीं लगेगा कि हम 2-4 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए ऑफलाइन बेस्ट है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पहले अगर ऑफलाइन कर ली जाए और उसके बाद ऑनलाइन में जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शुरुआत ऑफलाइन से ही सही है। अच्छा, जैसे बीएसएफ मिली है एसएससी जीडी के जरिए, तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम दिया उसमें आपका स्कोर क्या रहा? स्कोर 137 था सर। 137। तो जो स्कोर रहा 137 वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि जो आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा और किस पर आपने एग्ज़ाम की तैयारी करते समय किस पर ज़्यादा फोकस किया? मेरा सबसे जो अच्छे मार्क्स थे वो मेरे मैथ में थे, मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, और उसके बाद मेरे रीजनिंग के थे 17, और उसके बाद जीके और हिंदी में 15 सही थे। मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और 20 में से 18 क्वेश्चन इनके सही हैं। रीजनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर कहा जाएगा, 20 में से 17 क्वेश्चन। कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर की इन्होंने तैयारी करी, और अच्छे स्तर की तैयारी करने के बाद जो अपना मुकाम था वो इन्होंने हासिल किया। साथ साथ अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने जैसे ऑनलाइन की बात करी, ऑनलाइन में क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई? नहीं लगाई? हाँ सर, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, जो आपके द्वारा टेस्ट पेपर पर जो चलाई गई थी उस पर मैंने टेस्ट लगाई, और उसमें मेरा जो स्कोर आता था लगभग वही मेरा एग्ज़ाम में आया। हम भी कोशिश करते हैं वैसे, जैसे टेस्ट पेपर ऐप हमने बनाया है आपके लिए, तो उसमें कोशिश यही करते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो एग्ज़ाम के हिसाब से ही रखा जाए। तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो क्वेश्चन का लेवल बनाया गया एसएससी जीडी का, तो ज़्यादातर बच्चों ने, अगर किसी ने भी ली है तो वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो स्कोर वहाँ पर आ रहा था लगभग वहीं के आसपास आ रहा होगा, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे, बहुत ज़्यादा अंतर आपको इस बारे में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सुमित आपसे, कि जैसे आपको बीएसएफ मिली और यहाँ पर कई सारी फोर्स हैं, एसएसएफ है और एनसीबी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, तो मतलब जो है आप बीएसएफ मिलने पर संतुष्ट हैं या किसी और की आशा थी इतने नंबरों पर? इतने नंबर पर सर मुझे आशा थी कि सीआईएसएफ तो मिल ही जाएगी, पर लेकिन इस बार कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, मेरिट इतनी हाई गई है, तो जो भी इस टाइम जो मिल जाए ले लो, बस ये है। बिल्कुल सही बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत
ज़्यादा है तो जो भी मिल जाए समय पे वो बेहतर है। और अगर हम सपोज करो कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई भी मिल रही है काम, तो देखिए हमें उतने ही घंटे करना है, तो जब उतने ही घंटे काम करना तो और बाहर भी उस सभी में रहना, तो इसका मतलब कोई भी मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है किसी भी नौकरी को करने में। और ये सब मैं समझता हूँ बहुत अच्छी जॉब है और बहुत सम्मानित जो है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें मैं समझता हूँ नहीं है। आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने तैयारी करी एसएससी जीडी की या उससे पहले किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करी, तो जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या आने वाली एसएससी जीडी की भर्ती की बात करें, तो उन सभी के लिए कितने घंटे अगर वो एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसका नंबर आने के चांस बन जाएंगे? अगर कोई डेली 5 से 6 घंटे बराबर तैयारी कर रहा है, अगर गैप नहीं करता, तो उसका पूरी उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। 5-6 घंटे की पढ़ाई काफ़ी होती है अगर मन से पढ़ रहा है, लगन से। हाँ देखिए, मन से ही काम करना होता है, बिना मन के अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर मन नहीं है तो फिर कुछ और काम करना चाहिए। अगर हमारा मन है कि भाई हमारा जो है इस जो भी हमने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें नंबर आए, तो उसके लिए मन से बिल्कुल तैयारी करना बिल्कुल ज़रूरी बनता है। और साथ साथ जैसे सुमिता ने बताया कि भाई 4 से 5 घंटे अगर हम तैयारी कर रहे हैं और कांस्टेबल लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सफिशेंट है इतनी तैयारी। लेकिन वो ही बात है, 5 से 6 घंटे बैठना नहीं है, 5 से 6 घंटे तैयारी करनी है। अंत में एक बार हम सुमित आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो आपके अपने साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ा पहली बात तो है कि निरंतरता बना के रखें। निरंतरता बना के रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए कोई आप जो है प्रीफर करना चाहेंगे? हाँ, टेस्ट पेपर है जो सर के द्वारा चलाया गया है, बेस्ट है वो जो उसका स्कोर आता है वही एग्ज़ाम में आता है। तो सुमित को एक बार फिर से हम बधाई देते हैं भाई इनके जो फाइनल सिलेक्शन होने पर। और मैं समझता हूँ इनका जो है लड़ान जो ज्वाइनिंग जो है अगले महीने होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अब इनके ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल आ चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, धन्यवाद।